बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 7 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 8 है फोर्स एंड मोशन, कुव्वत और हरकत। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि बैनुल अक़वामी निज़ाम में फोर्स की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी न्यूटन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, कुव्वत वो एजेंट है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है या किसी मुतहर्रिक जिस्म को रोकता है या रुकवाने की कोशिश करता है। बस कुव्वत की इकाई न्यूटन है। एक न्यूटन वो कुव्वत है जो 1 किलोग्राम जिस्म पर अमल करके उसमें 1 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन पैदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बाई डिवाइडिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन स्पीड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जो फासला कोई मुतहर्रिक जिस्म 1 सेकंड में तय करता है इसको कहा जाता है स्पीड। स्पीड एक गैर सिमती मिकदार है। बैनुल अक़वामी निज़ाम में इसकी इकाई मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ बॉडी मूव्स फॉर 10 सेकंड्स विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड देन इट्स कवर डिस्टेंस इज। इस सवाल में कहते हैं अगर एक जिस्म 1 सेकंड में 30 मीटर फासला तय करता है तो यही जिस्म 10 सेकंड में कितना फासला तय कर लेता है। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 मीटर। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रबे टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप सब दोस्त देख सकते हैं टाइम हमारे साथ बराबर है 10 सेकंड्स के और स्पीड हमारे साथ बराबर है 30 मीटर पर सेकंड के। तो इन वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूले में पुट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यानी S इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे साथ है स्पीड के बराबर ज़रबे टाइम। तो टाइम हमारे साथ 10 सेकंड्स के बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 30 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 300 मीटर। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ हाईएस्ट रनिंग स्पीड। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा दौड़ने की रफ्तार रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हर कुव्वत का अमल और रद्दअमल होता है। ये अमल यानी एक्शन और रद्दअमल यानी रिएक्शन आपस में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। मसलन जब हम रबड़ की गेंद को ज़मीन पर मारते हैं तो गेंद ज़मीन पर कुव्वत लगाती है तो इस कुव्वत को अमल कहते हैं, जबकि ज़मीन अपनी रद्दअमल में गेंद को ऊपर की तरफ उछालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यूनिट ऑफ स्पीड इज। इस सवाल में कहते हैं कि रफ्तार की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड विल बी। इस सवाल में कहते हैं अगर कोई मुतहर्रिक जिस्म वक्त की मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे
तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यू ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मूविंग कार एंड गेट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन स्पीड ऑफ द कार इज एट रेस्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक जिस्म हालती सुकून में होगी अगर वक्त के गुजरने के साथ साथ फासला में कोई तब्दीली वाक़या ना हो। ऐसी हालत में अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को खींचें तो हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जो कि टाइम की बिल्कुल पैरेलल होगी। इससे ये जाहिर होता है कि जिस्म हालती सुकून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A person is swimming in a pool. Swimming is an example of action and reaction forces. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is non-contact force? इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सी कुव्वत नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेविटी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी दैट टाइप ऑफ फोर्स इन विच टू ऑब्जेक्ट्स फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, मसलन व्हेन यू किक अ फुटबॉल। और नेक्स्ट है हमारे साथ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी दैट टाइप ऑफ फोर्स इन विच टू ऑब्जेक्ट physically are not contacting with each other is known as non-contact force, यानी the gravitational force between earth and the sun। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।